चलो ध्यान दो, इसके पहले पढ़े थे क्या, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक, ध्यान देना, रिवीजन कर देते हैं इसका, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नाउन की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक, पूरा बेसिक जितना था वो पढ़ा दिए थे, उसके बाद नाउन भी पढ़ा दिए थे। और नाउन में क्या क्या पढ़ाए थे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दो नाउन हो चुका था। प्रॉपर नाउन और जो नाउन की डिफिनेशन होती है दोनों सेम होती है। ठीक, किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। ठीक, किसी नाउन के संपूर्ण वर्ग जाति का बोध हो, जिस नाउन से किसी नाउन के संपूर्ण वर्ग या जाति का बोध हो उसे कौन सा नाउन बोलते हैं, कॉमन नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, डिफरेंस क्या था वो इसमें बता ही चुके थे। पहला इसका डिफरेंस था कि इसका पहला अक्षर किसमें लिखते हो, कैपिटल लेटर में, और इसका पहला अक्षर स्मॉल लेटर में। दूसरा अंतर था, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते और इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा अंतर था, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता और इसका प्लूरल फॉर्म बन सकता है। यही दोनों अंतर है ना, समझा। अब यहाँ पर अंतर कैसे समझना ये समझना। ठीक, तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कंप्लीट हो गया था, क्लास देख लेना, पूरी यूट्यूब पर पड़ी है। ठीक, ध्यान देना उसमें। बाकी जहाँ से स्टार्ट करना है स्टार्ट करते हैं। ठीक, बीच में से लाइन खींच लेना। ठीक, इधर लिख लेना प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इधर लिख लेना कॉमन नाउन। ठीक, एक साइड प्रॉपर नाउन और दूसरे साइड कॉमन नाउन। ठीक, ध्यान देना। अब देखो कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाएंगे या प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन। ठीक, ध्यान देना। जैसे इधर एक लिखते हैं एक शब्द, मान लो इधर लिख देते हैं एनिमल, क्या लिख दिए, एनिमल। ठीक, अब उधर लिख दिए एनिमल मतलब जानवर। अब इसमें क्या लिखोगे, किसी एनिमल का नाम, किसी एनिमल का नाम, उधर एनिमल लिख दिए जानवर। अब जानवर से पता नहीं चल रहा है ना कौन सा जानवर है, लेकिन जब उधर इधर नाम लिख देंगे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो मान लो इधर नाम क्या लिख देते हैं, कैमल। ठीक, ये हो गया। आगे फिर इधर मान लो लिख देते हैं सिटी, इधर क्या लिखेंगे, नाम, कोई ना कोई नाम लिखना पड़ेगा। ठीक, कोई ना कोई क्या लिखना पड़ेगा, नाम। तो इधर जो होगा व्यक्तिवाचक सॉरी जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन और इधर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। फिर इधर लिख देते हैं कुछ, मान लो इधर लिख देते हैं पर्सन। ठीक, इधर क्या लिखोगे, एक नाम लिख दो, राम। लेकिन याद रखना जो पर्सन होता है, पर्सन मतलब व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, तो पर्सन में मेल फीमेल दोनों आते हैं, पर्सन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। अच्छा, उसमें लिखे हो क्या इसको, तो फिर पर्सन में मेल फीमेल दोनों आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो गया, मान लिया यहाँ पर लिख दिया राम, तो इसमें सीता भी लिख सकते थे, जब तक यहाँ क्या नहीं लिखते, यहाँ लिख देते बॉय। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई नाम, श्याम। अब यहाँ पर क्या लिख दिए, गर्ल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक, कोई गर्ल्स का नाम लिख लेना। ठीक, यहाँ लिख देते हैं गर्ल, तो यहाँ पर लिख लेना सीता। बस हो गया, नोट कर लो। तो बस समझने वाली बात है। ठीक, जो भी नाम आएगा प्रॉपर नाउन में आएगा और जो यहाँ पर उसकी संपूर्ण जाति को बोध कराएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, अब हेडिंग बनाना कलेक्टिव नाउन। इसके बाद पेपर में इसकी स्पेलिंग आई थी ना, टाइलेंट टेस्ट में, ग्रामर की डेली बोर्ड पर इसे लिख रहे थे, फिर भी कंफ्यूज हो गए। वही कहीं डेली बोर्ड पे लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, देख पा रहे थे। हाँ, परसों रिजल्ट मिलेगा। ठीक,
टैलेंट टेस्ट का। चलो इरेज करें। चलो सबसे पहले हेडिंग इरेज करते हैं। अब हेडिंग बना लेना कलेक्टिव नाउन, तीसरा नंबर। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, देखो होगा कहीं पर। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, हाँ हाँ, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। देखो इसको समझना है ऐसे, ठीक। कलेक्ट, कलेक्ट मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो कलेक्ट से क्या बन गया है? कलेक्टिव। अगर यहाँ पर देखो, अच्छा कोई मान लो, चलो ठीक है तुम लोग पढ़ तो लिए हो, ध्यान से देखना। नहीं आई है? अरे आगे दे देना, फिर दे दीजिएगा कल परसों। रख लो, कल आएगी कल दे देना, रखने में क्या है। चलो ध्यान दो, देखो। अच्छा मान लो सब लोग पढ़ चुके हो, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, फिर आगे चले। शुभम, आदर्श, पीयूष, पढ़े हो ना? इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। नहीं, हम केवल कलेक्टिव पूछ रहे हैं, नाउन की थोड़ी ना पूछ रहे हैं। बताओ तुम लोग। समूह, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ रहे हैं इसका। मेन वर्ब, बहुत सही। और तुम लोग बताओ, बैठो सुनो, यहाँ पर ध्यान दो। ये जो नाउन है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन ही तो है। नाउन, तो ये क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो कलेक्टिव के मान लो इसको अलग से हम लिख दिए, ठीक। इसको क्या कर दिए? अलग से, ठीक। ये अलग से लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद तुम नाउन लिखते हो ना, नाउन, ये खुद ही नाउन है। ये क्या है? नाउन। और नाउन पहले क्या होता है? एडजेक्टिव आता है, सही है। इसीलिए इसको तोड़े थे, कलेक्टिव से पहले क्या बनाए थे? कलेक्ट। क्या बनाए? कलेक्ट। अब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। क्या है? मेन वर्ब। लास्ट में ना आ गया ना, इकट्ठा करना। तो जिस वर्ब के लास्ट में ना आता है वही क्या होती है? मेन वर्ब। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, गाना, बजाना, हंसना, रोना, हो गया ना? तो ये भी क्या हो जाएगी? मेन वर्ब। अब इसी से जानते हो क्या बनता है? इसी से बनता है। अब इसका बताओ ये क्या है? क्या है? नाउन। क्योंकि जिस शब्द के लास्ट में आई ओ एन आ जाए वो क्या होता है? नाउन। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना, वही सब। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। देखो यही टूट रहा है, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्म ये बना, इससे ये दोनों बन गए। अगर इसके अंत में आई ओ एन जोड़ दिए तो क्या बन गया? नाउन। और इसके अंत में क्या जोड़ दिए? आई वी ई, क्या बन गया? एडजेक्टिव। समझ में? इसको कहीं कोने में लिखो पहले, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अंदर मत लिखना, कहीं साइड में लिख लेना, ठीक। पन्ना ना जहां बचा होगा, ताकि जब भी पढ़ोगे इसको तो इसको एक बार पढ़ लोगे जरूर, क्योंकि वहीं पर लिखे रहोगे तो याद आ जाएगा, हाँ कि ये भी कुछ होते हैं, ठीक। याद रखना इसको। फिर आगे बढ़ें। डेफिनेशन, परिभाषा। ये स्पेलिंग जरूर याद रखा करो, जानते हो सब पेपर में मिलते रहते हैं। हम बोर्ड पर लिखते रहते तो उनको समझ में नहीं आता। लिख लिए हो? चलो आगे बढ़ो, ठीक। तो याद रखना, ऐसे शब्दों को जब तोड़ तोड़ के बनाओगे ना, खुद ही अपने आप आने लगेगा। लिखो डेफिनेशन। और डेफिनेशन की स्पेलिंग याद रखिए, इसमें 3 बार आई आता है, 3 बार, 1 2 3, ठीक। बस DEFINITION, ठीक। डेफिनेशन, परिभाषा लिखना।
जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का, जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं, उसे CN कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक, ध्यान से रखना। देखो ये सब परिभाषा और सब पेपर में नहीं पूछता है, ठीक, वो ये सब छोटे बच्चों वाला है, ये सब तुम लोग खुद ही आना चाहिए। लेकिन अब एक सीरियल से पढ़ा रहे हैं तो बिना इसके पढ़ाई इसकी प्रॉपर्टीज तो बता नहीं पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन इसके प्रॉपर्टीज से आते हैं। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये परिभाषा जानते, कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 सब बच्चे पढ़े हुए हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, इससे मतलब नहीं, बस इससे एक परिभाषा पता चल जाती है बस। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे 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 लिख देते हैं हर्ड। हर्ड मतलब झुंड होता है, ठीक, याद रखना। कैटल, स्टूडेंट लिख देते हैं, ठीक, क्लास छोड़ो। स्टूडेंट, कैटल हो गया। बंच, आर्मी, ठीक, टीम, ETC कर लेना। तो ये सब हो गए कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल। ठीक, हर्ड मतलब झुंड, कैटल मतलब मवेशी, मवेशी मतलब जानते हो ना, जो जानवर चरने जाते हैं ना कछार में, मवेशी, उनके पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, कैटल, मवेशी। ठीक, स्टूडेंट मतलब जानते हो, बंच मतलब गुच्छा, आर्मी, ये सब जाने के। ठीक, अब यहाँ पर झुंड, हर्ड मतलब झुंड, भेड़ों या बकरियों का झुंड बोल सकते हो, ठीक, कोई भी झुंड हो। कैटल मतलब मवेशी, जानवरों का झुंड। स्टूडेंट मतलब जानते ही हो, ठीक, विद्यार्थी, गर्ल्स एंड बॉयज का समूह इसमें आएगा। बंच मतलब गुच्छा, अब चाहे चाबी का गुच्छा हो चाहे अंगूर का गुच्छा हो, कुछ भी बोल सकते हो। आर्मी मतलब समूह, इसमें कौन आएगा, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह है ना आर्मी। ठीक, और टीम मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक, चाहे जिस खेल के हों, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये हो गया जानते हो कलेक्टिव नाउन, ये क्या बना, कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक, कंप्लीट। देखो इसकी प्रॉपर्टीज में जाओगे, ध्यान देना, इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन। ध्यान समझना। देखो इसको अगर थोड़ा एडवांस लेवल पर जाओगे, पहली बात यहाँ से एग्जाम में तुम लोग क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन बनता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हर कदम पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझो। ठीक, तो अभी तुम लोग के लेवल में, खासतौर 10 के लेवल में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पुटअप करता। ठीक, ध्यान देना, फिर भी हम बता रहे हैं जिस तरह है समझना उतना। ठीक, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान समझना। ठीक, बस एक एग्जाम्पल समझ में आ गया। इसके बाद मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर वहां से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, बताएंगे। जैसे लिखते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज एवर, ठीक, गोइंग टू कहाँ, कुंभ। ठीक, इस समय इसी का दौर चल रहा है ना, तो इसको दिमाग में रखे रहो।
ठीक। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज एवर गोइंग टू कुंभ, ठीक। एक एग्जाम्पल ये लिख दिए, एक एग्जाम्पल यहीं पर और लिखते हैं, बस देखना क्या अंतर है, इतने से तुम लोग का नैया पार हो जाएगी। स्टूडेंट्स वाज एवर गोइंग टू कुंभ, शायद ये वीडियो में नहीं आ रहा होगा ये वाला, जाने दो, यहाँ तो पढ़ ही रहे हो ना तुम लोग, उसमें जो बचेगा वो इतने लिखेगा एक ठीक। बाकी बोल तो दिए ना, स्टूडेंट्स वाज या वर गोइंग टू कुंभ, ठीक, बोल दिए, जो लिखने वाला होगा लिख लेगा, हर चीज उनका फायदा थोड़ी ना होगा। ठीक, तो दोनों एग्जाम्पल समझना। देखो अब यहाँ पर हमें सही क्या करना है, जहां अंडरलाइन किए हैं, और जबकि देखो थोड़ा सा बदलो, बाकी क्वेश्चन सेम है, उसमें भी स्टूडेंट कुंभ जा रहे हैं और इसमें भी कुंभ जा रहे हैं, सेम है ना, ठीक। बस समझना, ध्यान से समझना, ठीक। यही इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कलेक्टिव नाउन, जैसे कॉमन नाउन का था, प्रॉपर नाउन का था, वैसे ही किसका है, कलेक्टिव नाउन का, ये प्रॉपर्टीज, ठीक। इसके अलावा जब और आगे जाओगे वहां पर आता है यूनाइटेड सेंस एंड डिवाइडेड सेंस, क्या आता है, वहां पर फिर आगे और बताएंगे, ठीक। उतना भी तुम लोग जाने नहीं, बाउंस कर जाएगा, ठीक। आगे पहला है अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज एवर गोइंग टू कुंभ, सेकंड है स्टूडेंट्स वाज एवर गोइंग टू कुंभ। अब बताओ ये जो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक, इसमें वाज एवर क्या लगेगा, क्या लगेगा, वाज, वाज वाले हाथ उठाओ पहले, अब कोई नहीं उठाएगा, वाज वाले, बहुत सही, रविकेश झुठने हाथ उठा लिए, और वर वाले हाथ उठाओ, अच्छा, अरे जो नहीं उठा रही ये सब न वर में है न वधु में, मतलब दावत वैसे खाने आए वहाँ, न वर की तरफ से न्योता मिला है न वधु की तरफ से, भगा दिए जाओगे, ठीक, समझे यहाँ पर, ठीक। वाज ही लगेगा, वर नहीं लगेगा, वाज ही, हम आंसर बता रहे हैं, वाज ही लगेगा, कोई नहीं उठाए ना हाथ, ठीक। यहाँ वाज लगेगा, यहाँ वर लगेगा, समझो, पहले सुनो, ध्यान समझना बस, ठीक, सुनो। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह, अब यहां पर नाम नहीं ले रहा है, विद्यार्थियों का एक समूह कहां जा रहे थे, कुंभ जा रहे थे, तो उन विद्यार्थियों को एक बता दिया, जितने विद्यार्थी थे उनके झुंड को एक बता दिया, जब एक बता दिया सिंगुलर हो गया, अब सिंगुलर साथ क्या लगेगा, वाज, ठीक, समझ में। अब यहां पर देखो दूसरा वाला स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थी, मतलब ढेर सारे विद्यार्थी, प्लूरल नाउन है, नहीं प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, मतलब ये गलत नहीं, समझे, इसीलिए इसके एडवांस का नहीं बताया, नहीं तुम ही लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बस जितना पेपर में बस उतना करो, बस ताकि पेपर पास करो, निकलो यहां से, ठीक। आगे इसके बाद हेडिंग बनाना मटेरियल नाउन, ठीक, हाँ, तो याद रखना, अगर पहले ए लग जाएगा और उसके समूह को दिखाएगा, क्या हुआ, ठीक, तो वहां पर सिंगुलर नाउन, बाकी अगर वो ऐसे दिखा दे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ सिंगुलर प्लूरल जान ही सकते हो, केवल स्टूडेंट होता तो वाज लगता है, स्टूडेंट से तो वर लगेगा, हाँ ये प्रॉपर्टी तो है, उसी के एग्जाम्पल दे दिए ना, इसमें कुछ आर्टिकल वार्टिकल सब लग सकता है इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ होता तो हम लिखवाते। चौथा नंबर लिखना, मटेरियल नाउन, इसको दो नाम से जानते हैं, धातुवाचक या पदार्थवाचक। अगली हेडिंग है मटेरियल नाउन धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक, डेफिनेशन ही लिख देंगे।
ठीक, डेफिनेशन बना लेना। चलो, जिस नाउन से किसी धातु या जिस नाउन से किसी धातु या जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। इतना लिखे और लिखना इसके आगे, जिससे तथा जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल लिखना जैसे, ठीक, तो जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं तथा जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके। ठीक, इतना याद रखें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं, ऑयल, मिल्क, वाटर, ठीक, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक, डॉट डॉट करके। इसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन। परिभाषा जो मटेरियल नाउन की, जिस नाउन से किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहते हैं तथा जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जा सके उसे ही बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक, जैसे ऑयल जानते कुछ ना कुछ बनेगा, मिल्क से भी बनेगा, ठीक, और वाटर से भी, आयरन लोहे से भी, जैसे बेंच बनी हुई, गोल्ड सिल्वर सब, तो इससे दूसरी वस्तु बन सकती है ना, इसी वजह इसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। ठीक, डिफरेंशियल लिख लो, तिरज करें। ठीक, हेडिंग बनाना प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन। ठीक, उधर लिखे थे, स्पेलिंग देख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन। इसकी भी स्पेलिंग याद कर लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल नाउन के गुणधर्म। ठीक, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक, ध्यान समझना, बाकी तो डिफिनेशन सबको आती है, याद रहता है। ठीक, पहले लिखना मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर मतलब
एक वचन, याद रखना, हिंदी नहीं लिख रहे हैं, ठीक। मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, अर्थात नहीं, यहीं से लिखो, सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अतः इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, अतः इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं, ठीक, याद रखना। ये हो गया पहली प्रॉपर्टीज, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद फिर दूसरा लिखवाते हैं, ठीक। पहले ध्यान समझे तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक। मटेरियल नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अतः इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ठीक। ध्यान समझना। देखो ये मटेरियल नाउन, समझो क्या बोला गया था, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाएगा, किसमें, एक वचन। जैसे यहाँ पर लिखे थे आयरन या वाटर लिखे थे, ठीक, वाटर लिख दिए, तो वैसे क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। नाउन है, ठीक। नाउन में कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक। आप बताओ ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन, इसको नहीं गिन सकते हैं, पानी नहीं गिन सकते, कौन सा नाउन हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। अब याद रखो, जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो याद रखना, ऐसे ही बता रहे हैं, हमेशा, ठीक, याद रखना, हमेशा जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे सब एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे, किसमें, एक वचन में, सिंगुलर नंबर, ठीक। जब अगर ये एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो भी किसमें होगी, सिंगुलर नंबर में। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में होता है। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तब ये सिंगुलर हुआ। अब अगर मान लो हमको नहीं पता कि अनकाउंटेबल नाउन है, हमको क्या पता है, मटेरियल, तो मटेरियल नाउन भी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, मटेरियल नाउन भी तो सिंगुलर नंबर ही होता है, ठीक। तो दोनों से बात वही निकलेगी, ठीक, ध्यान देना। तो ये क्या है, एक वचन, वाटर क्या हो गया, एक वचन। अब यहाँ पर क्या बोले, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब अगर हमें वाटर के साथ इज या आर यूज करना है, क्या यूज करोगे, इज का प्रयोग करोगे ना। आर तो बहुवचन के लिए आता है, इज हो गया एक वचन के लिए, ये भी क्लियर हो गया। दूसरी, अतः इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। अब वाटर को वाटर से बनाओगे तो क्या होगा, सही होगा, गलत, क्या होगा, ठीक, गलत नहीं होगा, समझना, लेकिन इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सुनो, जैसे यहां पर लिख दिए वुड, ठीक, वुड मतलब लकड़ी, ठीक, ये बन गया। अब समझो ये भी क्या है, मटेरियल नाउन, पदार्थ ही तो है मटेरियल नाउन, तो ये भी क्या होगा, एक वचन। अब इसमें भी क्या कर देते हैं, वुड्स, ठीक, ध्यान समझना, ये कर दिए वुड्स, ठीक। अब समझो ध्यान से, यहां पर वाटर को वाटर से बना दिए। जब वाटर था तो उसका मतलब क्या था, पानी, और जब उसका मतलब पानी था तो मतलब वो एक वचन था, क्या था, एक वचन। लेकिन जब वाटर को वाटर से बना दिए तो इसका मतलब जानते हो क्या हो गया, पानिया नहीं है जी, समुद्र इज इक्वल टू सी, समझ में। वाटर्स मतलब क्या होगा, पानी थोड़ी ना होगा। जब देखो बहुवचन उसका बनाओगे जो काउंटेबल नाउन होगा, हमेशा बहुवचन किसका बनता है, काउंटेबल नाउन। जैसे हम यहाँ पर लिखे बॉय, क्या लिखे, बॉय, बॉय मतलब
लड़का, तो एक लड़का दो लड़का, एक की बात हो रही है, ठीक, एक लड़का, ध्यान समझना, ठीक, ये हो गया एक लड़का। अब यहीं पर क्या लिख दिया, बॉयज, अब क्या हो गया, ठीक, कंफर्म नहीं है लेकिन एक से ज्यादा हैं, क्योंकि बॉयज ये दिखा रहा है, कंफर्म नहीं है, 2 4 6 8 10 कितने भी कंफर्म नहीं, लेकिन क्या है, एक से ज्यादा, मोर देन 1, मतलब 1 प्लस है, 1 प्लस मतलब एक से ज्यादा अधिक है, ये तो ठीक है। अब इसको यहां उठा ले आओ वाटर पर। जब तुम्हें यही नहीं पता है कि वाटर मतलब पानी, एक पानी की दो पानी, तो कैसे इसका बना दिए पानी है। हमेशा काउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाओगे ना जिसको गिन सकते हो, एक लड़का ढेर सारे लड़के गिन सकते हो। अब यहां पर जब तुम पानी को गिन ही नहीं पा रहे हो, कैसे कहोगे 2 पानी है, 3 पानी है, 4 पानी है। हाँ, 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी बोल सकते हो, ठीक, लेकिन पानी को कहां गिन सकते हो, इसको नहीं गिन पाओगे ना, तो इसलिए इसका जब यस लगाओगे पानी वानी नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, समुद्र, ठीक। अब इसका क्या बताओगे फिर, ऊंट मतलब लकड़ी, और फिर जब ऊंट से हो जाएगा तो लकड़ियां नहीं होगा, ठीक, इसका मतलब हो जाएगा जंगल, इज इक्वल टू फॉरेस्ट, ठीक, लिख लेना, ठीक। वुड्स मतलब होता है जंगल, मतलब फॉरेस्ट, ढेर सारी लकड़ियां इसी में तो आती है ना, ठीक, समझ में आया, इस वजह से इसको लिखो, फिर आगे भी बताते हैं साइड में करके, बाकी लोग को लिख लेने दो, ठीक, इसको लिख लो, फिर दूसरा नंबर प्रॉपर्टी लिखवाएं। ये थे पहला प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसके बाद है सेकंड, दूसरा जी सेकंड, ठीक, तो इसको याद रखना। जब मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाओगे तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक, उसका अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा, लेकिन प्लूरल नहीं बनेगा। वाटर्स करोगे फिर भी वो सिंगुलर ही रहेगा, ठीक। दूसरा लिखो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। ये हो गया इसका प्रॉपर्टीज नंबर 2, ठीक। तो बस यही केवल दोनों प्रॉपर्टी थी, एक वाले में जो लिखवा दी, बाकी दूसरा हो गया, ठीक। एग्जाम्पल देते हैं, करना क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल यहां दे देते हैं। सुमित बॉट अ गोल्ड, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, सुमित बॉट गोल्ड्स, ठीक, ये जी है, सुमित बॉट गोल्ड्स। तीसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, अरे आदर्श आएगा, आदर्श, अब हंसना मत, ठीक, ध्यान देना, आदर्श बॉट आ, जो अर्थ निकाल लेगा वो हंस लेगा, आदर्श बॉट आ गोल्ड रिंग
फॉर हिज चलो मेन उद्देश्य पढ़ना, ठीक। अब अपना अपना समझो कौन से आदर्श हो, ठीक। आदर्श बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए क्या खरीदा? सोने की अंगूठी, ठीक। चलो ये हो गया, ठीक। ये हो गया, इसको दो वाला इरेज करते हैं, हाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं। और जिसको अपने नाम से लिखवाना हो बताओ। चलो हाँ एक एग्जाम्पल और लिखो। ठीक, बस ये चारों क्वेश्चन हो गए, ध्यान से करना, ठीक। हम बता रहे हैं, बाकी जितना भी रूल पढ़ा है पूरा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नाउन से लेकर पूरे याद रखना, कल ये खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सीधा पूछेंगे, याद करके आना पूरा, इसीलिए बोल रहे हैं याद करते रहना। और जो नहीं लिखे होगे, ठीक, बहाना मत करना कि सर जी लिखे नहीं हैं, बता दें वीडियो पड़ी हुई जाके देख लेना, वहाँ सब ऐसे ही लिखवाया गया है, तो लिख लेना वहाँ से, ठीक। और याद कर लेना, नहीं कक्षा 10 में पहुँच आए हो, समझ लो, बेइज्जती नहीं कराना है। नोट कर लिए? चलो शांत रहो। पहला क्वेश्चन देखो, सुमित बॉट अ गोल्ड, ठीक। सुमित एक सोना खरीदा, ठीक। चलो सुमित बॉट मतलब खरीदा ए गोल्ड, गोल्ड क्या है? गधा नहीं थे। मटेरियल नाउन, वो तो हमको भी पता है सोना है, ठीक। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है क्या? ये थोड़ी पूछे गोल्ड का मतलब क्या है, ठीक। क्या है? मटेरियल नाउन। और अभी लिखे थे मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसके पहले जो ए का प्रयोग है क्या हो जाएगा? गलत, ठीक। समझा? अब जाके क्वेश्चन सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन, पीयूष नहीं समझ में आता? सुमित बॉट गोल्ड से, सुमित क्या खरीदा? सोना खरीदा। अब गोल्ड का प्लूरल फॉर्म भी तो नहीं बन सकता, ये प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते, तो इसमें यस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन सही हो गया, ठीक। ऐसे ही इस बार फिर से पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान देना, दिमाग घूम जाएगा। कब घूमेगा? जब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और ये कलेक्टिव नाउन, ठीक, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब पूरी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी और मिलने के बाद फिर तब समझना, एक ही सेंटेंस में तुम्हें प्रॉपर नाउन का भी गलती मिलेगी, कॉमन नाउन की भी गलती मिलेगी और मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन सबकी गलती भरी रहेगी। तब तुम लोग का दिमाग घूमेगा, सर ये समझ नहीं रहे हमें कौन सा रूल लगाएं, ठीक। इसलिए बारीकी से जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबको याद करके रखना और उस एक क्वेश्चन पर सब रूल लगाना, जो रूल उस पर लग जाएगा समझो वो सही हो गया। समझ में आया? इसलिए बोले इसको पढ़ते चलो, ध्यान से समझना, अगर एक को पॉइंट मिस किए तो फिर समझो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाएगी। कहोगे सर जी हमारे दिमाग में आया ही नहीं, यहाँ मटेरियल नाउन की भी गलती थी, कहोगे हम तो सोचे थे यहाँ कॉमन नाउन की गलती है, ऐसे ढूंढोगे फिर, ठीक। ध्यान देना, ये हो गया। अगला है आदर्श बॉट अ गोल्ड रिंग फॉर हिज वाइफ। अब यहां पर समझो, आदर्श बॉट, यहां देखो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग होता है। अब कहोगे सर जी अभी आप बोले नहीं होता, कह रहे होता है, ठीक। समझो पहले, कब समझो? अगर जब ए जो आया है, ध्यान समझना, इसलिए बोले कि पूरा ध्यान यहां पर रखना, ठीक। ए जब समझना क्या कि जो ए आया है अगर वो गोल्ड के लिए आया है या किसी मटेरियल नाउन के लिए है, ठीक। मान लो वहां गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, तो याद रखना अगर जो भी आर्टिकल आया है, ठीक, वो अगर मटेरियल नाउन के लिए आया है तब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यहां देखो जो ये आर्टिकल आया है ये गोल्ड के लिए नहीं आया है, वो एक सोना नहीं खरीदा है, अंगूठी खरीदा है, एक अंगूठी। समझ में? जो ये आया है आर्टिकल किसके लिए आता है?
अरे नाउन के लिए पढ़ चुके हो ना, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अब ये भी मटेरियल नाउन और ये भी क्या है? मटेरियल नाउन। दो नाउन है नहीं, लेकिन ये समझो तुम्हें जानते हो जब ज्यादा पढ़ोगे तो वहां से ये सीख मिलेगी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतने ज्यादा सीखोगे। समझे मतलब ये सीख जाओगे जो ये आर्टिकल ए आया है ये इसके लिए नहीं आया है, ये किसके लिए आया है? ठीक। जो आदर्श खरीदा वो क्या खरीदा, यही अर्थ बताओ इसका। सोने की एक अंगूठी खरीदा है ना, आदर्श क्या खरीदा है? सोने की एक अंगूठी, ना कि वो एक सोना खरीदा है। वो इसका अर्थ यहां निकल रहा था ना। यहां पर देखो आर्टिकल किसके लिए आया था? इसके लिए, लेकिन यहां पर ये आर्टिकल किसके लिए आया है? इसके लिए। तो आर्टिकल के बाद नाउन आया है ना। जब ये नाउन हो गया, इस नाउन के ये क्या बनेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। रिंग अंगूठी, अंगूठी की विशेषता क्या है? सोने की अंगूठी है। अंगूठी की विशेषता क्या है? सोने की अंगूठी है। समझ में आया? तो इसका एडजेक्टिव बनेगा नहीं। अगर ये रिंग ना आया होता तो ये नाउन बनता। अगर ध्यान समझना, अगर ये रिंग ना आया होता ये क्या बन जाता? नाउन। लेकिन जब इसके बाद नाउन आ गया तो नाउन पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। समझ में आया ना? समझ में आ गया? तो ये आर्टिकल किसके लिए आया है? इसके लिए। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत थोड़ी ना है, तुम लोग ऐसे टेस्ट में दे देंगे गलत कर दोगे ना। क्वेश्चन ये सही है। ये अगर गोल्ड के लिए आया तो तब यहाँ ए का प्रयोग ना करते, जैसे यहाँ पर आया था। गोल्ड के बाद कुछ नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ पर अगर कुछ होता तो ये ना हटता, लेकिन केवल गोल्ड है मतलब इसके लिए आया, इसलिए हट गया। ये वाला क्वेश्चन देखो, आदर्श बॉट टू गोल्ड्स रिंग्स फॉर हिज वाइफ। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ, कौन बता सकता है? तीनों क्वेश्चन समझने के बाद दिमाग लगाओ। है इसी का बताओ। किसमें? इसमें? नहीं, गोल्ड। अच्छा गोल्ड्स में। बैठो सुनो समझो। आदर्श बॉट, आदर्श ने खरीदा दो। टू मतलब दो। दो क्या खरीदा है? अंगूठी। तो जब ये क्या बन गया? नाउन। नाउन पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का भी प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं। हमेशा सुने होगे गुड बॉय बोलते हैं गुड्स बॉय, गुड बॉय बोलते हैं ना, ठीक। तो गुड बॉय जब बोलते हैं नाउन हो गया, क्या बना? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्लूरल फॉर्म बनता ही नहीं है। अगर यहाँ यस लगाओ गलत हो जाएगा। समझ में आया? ठीक। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पर जो ये टू आए किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए। तो ये एडजेक्टिव बनेगा तो यहाँ पर यस का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आया? ठीक। दो था इसलिए रिंग में यस लगेगा, क्योंकि ये दो से क्या पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। जैसे ही लिखते हो आप बॉय मतलब एक लड़का, और यहाँ पर अगर टू लिख दिए तो क्या लिखोगे? बॉयज लिखना पड़ेगा ना, दो लोग हैं बहुवचन बन गया। इसको याद रखना, ठीक। बाकी इसको नहीं लिखना, ठीक। जो ये वाला लिखे थे पूरा एग्जाम्पल लिख लेना। इसके आगे कल पढ़ाएंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। कौन सा नाउन चलेगा? अब्स्ट्रैक्ट। इसको पूरा रिवीजन करके रखना।